हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त राज मालवी। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वैल्यूएबल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खोज, ठीक है, और उनके दिए गए कुछ नियमों के बारे में। तो फ्रेंड, आज की क्लास फैक्ट वाली रहेगी, इसमें कोई ट्रिक नहीं रहेगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, जिस किसी भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये देखो रटने वाली चीज़ें हैं, तो इनमें ट्रिक क्या, अब ये तो देखो इसकी ट्रिक तो मैं आपको बता दूंगा। देखो, आपका जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, तो देखो ये ट्रिक आपने पढ़ी होगी, कौन सी, ईंट पर नाच। सबने पढ़ी होगी, कौन सी, ईंट पर नाच। तो मैं लिख देता हूँ, ईंट पर नाच, ठीक है। ये वाली आपकी सबने पढ़ी होगी इस ट्रिक को, ठीक है, ईंट पर नाच। अब देखो ईंट से देखो यहाँ से आपकी ट्रिक बनेगी, ईंट से बनेगी, पर इसमें साइलेंट रहेगा, ठीक है, और नाच से बनेगी। देखो ईंट से क्या बना, ईंट और टा, तो ई से बना आपका इलेक्ट्रॉन, टा से बना थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज ने करी तो थॉमसन ने करी, ठीक है। ये अपना फर्स्ट था, ठीक है। इसमें पार्टिसिप बनेगी, ठीक है, पी से बना सकते हो। लेकिन ये पर वाला जो रदरफोर्ड है ना, इसने इसकी खोज नहीं करी थी, इसे नामकरण करा था, ठीक है। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने करा था, लेकिन जो खोज करी थी प्रोटॉन की वो गोल्डस्टीन ने करी थी, ठीक है। ना से हो जाएगा आपका न्यूटन और चा से हो जाएगा आपका चैडविक, तो ठीक है, ये हो गया। देखो ना से न्यूटन, तो चा से हो जाएगा आपका चैडविक। तो न्यूटन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है। जो स्पेशली बोल रहा हूँ फ्रेंड, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने करी थी, ठीक है, ना कि रदरफोर्ड ने करी थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था, ठीक है। याद रखना, थोड़ा ध्यान में रखना इसको, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा जब आप क्वेश्चन में आता है कि प्रोटॉन की खोज किसने करी, आप रदरफोर्ड लगा के आ जाते हो और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। रदरफोर्ड ने नामकरण करा था। अगर आपको क्वेश्चन दे कि प्रोटॉन का नामकरण किसने करा था, तब जाके आपको रदरफोर्ड लगाना है, बाकी गोल्डस्टीन ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका नाभिक, तो नाभिक की खोज करी थी आपकी रदरफोर्ड ने, ठीक है। नाभिक की खोज भी किसने करी थी, रदरफोर्ड ने, और प्रोटॉन का नामकरण भी करा था रदरफोर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखो प्रोजेस्ट्रॉन, तो प्रोजेस्ट्रॉन की खोज कार्ल एमर्सन ने करी थी, ठीक है। किसने करी थी प्रोजेस्ट्रॉन की खोज, तो कार्ल एमर्सन ने करी थी प्रोजेस्ट्रॉन की खोज। अब देखो नेक्स्ट है आपका परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक है ना, इसका इसका जो इन्वेशन करा था वो करा था आपका मोजले ने। किसने परमाणु क्रमांक के बारे में किसने बताया था, तो मोजले ने बताया था, ठीक है। और और जो आवर्त सारणी है, तो वो सबको पता है, दिमित्री मेंडेलिव ने इसकी खोज करी थी आवर्त सारणी की। किसने, दिमित्री मेंडेलिव ने करी थी। केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ते ही हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसकी खोज करी थी मोजले ने। लेकिन सिर्फ आवर्त सारणी की बात हो तो किसने करी थी, दिमित्री मेंडेलिव ने। लेकिन वहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो जाए ना, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब आधुनिक सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने किसकी खोज करी थी, मोजले ने, ठीक है। दोनों थोड़े कंफ्यूजन वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आवर्त सारणी अगर पूछे तो दिमित्री मेंडेलेव आपका आंसर होगा, लेकिन उसके साथ अगर आधुनिक आवर्त सारणी लगा दे तो मोजलेस का आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, जो अष्टक का नियम है ना, ये आपका दिया था, देखो न्यूलैंड ने दिया था अष्टक का नियम, ठीक है। और जो त्रिक का नियम था, जो थ्री ट्राइड बनाए थे, वो डोबर नियम ने बनाए थे, ठीक है। अगर आप बोलोगे नेक्स्ट उसमें, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में इसका वो भी देख लेंगे कि कौन कौन से न्यूलैंड के अष्टक नियम में कौन कौन से थे, ठीक है। ये अष्टक का नियम का था कि हर एक जो पहली प्रॉपर्टी है और आठवें तत्व के साथ रिपीट करेगी, ये अष्टक का नियम था। और त्रिक का नियम है डोबर नियम ने बनाए थे, ठीक है। जिसका ये तीन तरीके अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, तो यहाँ करेंगे तो काफ़ी थोड़ा ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग बोलोगे तो कर लेंगे, ठीक है इसको। तो कौन कौन से इनके नियम थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट देखो परमाणु सिद्धांत, तो परमाणु सिद्धांत जॉन डॉल्टन ने दिया था, ठीक है, सभी को पता होगा। किसने दिया था परमाणु सिद्धांत, तो जॉन डॉल्टन ने दिया था, ठीक है। ये नियम याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये त्रिक का नियम किसने दिया, डोबर्निए ने दिया। अष्टक का नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया। आधुनिक आवर्त सारणी किसकी है, मोजले की है। और आवर्त सारणी सिर्फ आवर्त सारणी, तो इसके 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 होंगे आपके दिमित्री मेंडेलेव, उसने इसकी खोज करी थी, बनाई थी इसको, ठीक है। हम नेक्स्ट देखो आपके सिद्धांत से जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है वाली, ठीक है। स्पेशली ध्यान रखना इसको। कौन सा, देखो तरंग सिद्धांत, तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत किसने दिया था, तो डी ब्रोगली ने दिया था। कौन सा, तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत किसने दिया था, डी ब्रोगली ने दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट आपका देखो आता है कि अनिश्चितता का नियम, ठीक है। अनिश्चितता का नियम दिया था, तो हाइजेनबर्ग ने दिया था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। ये सिद्धांत देखे पूछा जा सकता है, पूछते ही हैं आपने, देखो आपको पता ही होगा कि ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत किससे रिलेटेड है, ऐसे करके क्वेश्चन आपका बनता ही है, ठीक है। तो याद रखना, तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत किसने दिया, डी ब्रोगली ने दिया। और अनिश्चितता का नियम किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया है, ठीक है। और जो भारी जल की खोज किसने करी थी, तो ये यूरी ने करी थी, ठीक है। यूरो होगा, यूरी ने करी थी, किसने, यूरी ने, ठीक है। भारी जल आपका जो होता है D2O, इसकी खोज करी थी यूरी ने, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक भी पूछा जाता है कभी कभी, तो 20 होता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना।
ठीक है। D2O भारी जल इसको बोलते हैं D2O को, ठीक है। तो इसकी खोज करी थी यूरिन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो ये लेवोजियन ने दिया था, ठीक है। लेवोजियन ने दिया, कौन सा द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवोजियन ने दिया था, ठीक है। ये भी काफ़ी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जो क्या पता, देखो ये वाला भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन आपका जो रेलवे ग्रुप डी 2018 में बहुत सारे शिफ्टों में इसको रिपीट भी करा। कौन सा कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? तो प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है। प्राउट नहीं, प्राउस्ट है, ठीक है। प्राउस्ट है, ठीक है। आधा में साबी है, ठीक है। प्राउस्ट ने दिया था, तो प्राउस्ट जैसे भी करके याद रख सकते हो कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? ये दिया था आपका प्राउस्ट ने, ठीक है। जैसे आप बनाते हो ना 1:8 मिला, तो इसमें कौन सा अम्ल बनेगा? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, इनके सब जो अनुपाती के नियम थे ना, वो किसने दिए थे? तो ये दिए थे प्राउस्ट ने दिए थे आपको, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। आपका EC/m² भी आइंस्टीन ने दिया था, लेकिन ठीक है ये वाला भी ध्यान रखना, ठीक है। देखो ECM से उसका देखो बहुत बार पूछा चुका, आप वही एक बार बार थोड़ी पूछेगा। अब कुछ तो थोड़ा यूनिक नई क्वेश्चन देखो बन रहे, आपको पता है धीरे धीरे लेवल देखो क्या अप होता जा रहा है, तो ठीक है उसके अकॉर्डिंग तो अपने को भी वैसे तैयारी रखनी है। तो जो सब पढ़े देखो वो तो आप भी पढ़ोगे, तो फिर उन पर आप में कोई फर्क नहीं जाएगा, देखो आप उनके बराबर ही होगा। तो थोड़ा सा कुछ बेहतर बनना है तो थोड़ा और से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। अब EC² आप पढ़ते आओ, आइंस्टीन का ECMC², अब वो करते आओ, रटा हुआ भी है। अब थोड़ा कुछ उससे हटके भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ये भी आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो अवोगाड्रो की परिकल्पना, ये अवोगाड्रो की है, ठीक है। ये तो इजीली हो गया, ठीक है। जो गैसों का नियम है ये ग्राम ने दिया था, ठीक है। गैसों का विसरण नियम, ठीक है, कौन सा दिया था? गैसों का विसरण नियम ग्राम ने दिया था। नेक्स्ट है आपका आंशिक दाब का नियम, ठीक है। आंशिक दाब का नियम डोल्टन ने दिया था, ठीक से दिया था, डोल्टन ने दिया था आंशिक दाब का नियम। लेकिन एक और देखो ऑप्शन में याद रखना कि सिर्फ दाब का नियम दे दे, कौन सा कि सिर्फ दाब का नियम किसने दिया? तो वर्कल ने दिया था। थोड़ा स्पेशली अगर आंशिक लिखा हो तो आंशिक दाब का नियम पूछा हो तो आपका आंसर डोल्टन होगा। अगर दाब का नियम सिर्फ दिया, देखो यहाँ पर सिर्फ दाब का नियम हो तो सिर्फ आपको बताना वर्कल ने दिया था, ठीक है। ये से नंबर देखो कन्फ्यूज कर, ये कैसे क्वेश्चन कन्फ्यूज कर जाते हैं और आपका एक नंबर लेके चले जाएंगे ये लोग, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसलिए तो याद रखना आंशिक दाब अगर लिखा हो कि आंशिक दाब का नियम, तभी आपको डोल्टन लगाना है, ठीक है, जॉन डोल्टन। अगर आंशिक नहीं लिखा हो सिर्फ दाब का नियम पूछा हो तो आंसर क्या होगा? आपका वर्कल होगा, ठीक है। फिर आंसर चेंज हो जाएगा, फिर आंसर क्या होगा? वर्कल ने दिया था। सिर्फ दाब का नियम पूछा तो वर्कल आंसर होगा, और आंशिक दाब का नियम पूछा तो जॉन डोल्टन आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो जो आप पढ़ते हो पीएच स्केल, जो पीएच मापक्रम होता है आपका पोटेंशियल हाइड्रो, इसका जो होता है ये इसकी खोज करी थी सोरेनसन ने, ठीक है। हमने पढ़ा होगा, ये होता है आपका, पढ़ा होगा ना आपने, जैसे होता है जैसे बना के क्वेश्चन करता हूँ 0 से 14 तक इसकी रेंज होती है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 7 तक, 7 पे तो आपका न्यूट्रल हो जाता है। ये वही वाला आपका पीएच स्केल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देख किसने करी थी? सोरेनसन ने करी थी, ठीक है। याद होगा आपको, से ध्यान में भी होगा। ये देखो नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की खोज करी थी कैवेंडिश ने। किसने करी थी हाइड्रोजन की खोज? कैवेंडिश ने करी थी, ठीक है। आप थोड़े गैसों के बारे में देख लो, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसको। एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा, देखो इतना भी कुछ हार्ड टास्क से नहीं इनको याद करना, एक दो बार देखोगे तो बस अपने आप हो जाएगी याद, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन की खोज करी थी कैवेंडिश ने, ठीक है। हीलियम, जैसे हीलियम की खोज किसने करी थी? लोकियर ने करी थी। किसने करी थी हीलियम की खोज? लोकियर ने करी थी। एक चीज़ से दिखाते हैं आप हीलियम, ठीक है। इसकी खोज किसने करी थी? मतलब लोकियर ने करी थी, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन देख लेंगे इसके एटॉमिक नंबर हो, ठीक है, एटॉमिक नंबर कर लेंगे, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर हो, उनके मास नंबर, ठीक है। जैसे नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी, ठीक है, याद रखना आप। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी, ठीक है। रदरफोर्ड के आज 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने देखे आज, ठीक है। तो नाइट्रोजन की खोज भी किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी, ठीक है। ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन की खोज करी थी आपके सीले एवं प्रेस्टले ने करी थी। किसने करी थी ऑक्सीजन की खोज? सीले एवं प्रेस्टले ने ऑक्सीजन की खोज करी थी। और आर्गन, आर्गन की खोज करी थी रामजी और रिले ने, ठीक है। रामजी और रिले इसका नाम है, ठीक है। रामजी और रिले, रेल नहीं हुआ है, रिले होगा, ठीक है। आर्गन की खोज किसने करी थी? जो आर्गन आपकी वक्री गैस होती है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, ठीक है। AR से इसको दिखाते हैं, ठीक है। इसको ऑर्गन को, तो इसकी खोज करी थी रेमजे और सिले ने, ठीक है। देखो नेक्स्ट है आपका सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम और कैल्शियम, इन चारों की खोज देवी ने करी थी। इसका उनका पूरा नाम डी देवी है, ठीक है। डी देवी ने करी थी इनकी खोज, किसने? डी देवी ने, ठीक है। किसकी? सोडियम की, मैग्नीशियम की, पोटेशियम की और कैल्शियम की, ठीक है। इनकी खोज किसने करी थी? डी देवी ने करी थी, ठीक है। और मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को स्पेशली बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको हेल्पफुल लगे या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ बताया है तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अपना हो गया देखो सोडियम,
मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इसकी इन चारों की खोज किसने करी थी? डी देवी ने करी थी। ठीक है, ध्यान में रखना, चारों की खोज डी देवी ने करी थी। ठीक है, इनके सिंबल देखना चाहते हो, देखो सोडियम को आप Na से दिखाते हो। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को Mg से दिखाते हो। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, पोटेशियम को आप कैसे दिखाते हो? ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। और कैल्शियम को Ca से दिखाते हो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपका रेडियम पोलोनियम। ठीक है, रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने करी थी? तो मैडम क्यूरी ने करी थी। ठीक है, रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने करी थी? तो मैडम क्यूरी ने करी थी। और जैसे ही देखो नेक्स्ट है आपका थोरियम। तो थोरियम की खोज बर्जिलियस ने करी थी। किसने करी थी थोरियम की खोज? बर्जिलियस ने करी थी। ठीक है, रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने करी? तो मैडम क्यूरी ने करी। थोरियम की खोज किसने करी? तो बर्जिलियस ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखो नेक्स्ट है जैसे क्लोरीन आपकी। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन की खोज करी थी सीले ने। ठीक है, क्लोरीन ये Cl से दिखाते हो आप। ठीक है, क्लोरीन इसका एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का 17। ठीक है, अगर ध्यान में रखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, अपने को तो अभी इनके किसकी खोज देखनी, किसने करी? तो क्लोरीन खोज रही थी अपनी सीले ने। ठीक है, और यूरेनियम, तो ठीक है यूरेनियम की खोज रही थी आपकी क्लेपोर्थ ने। किसने? क्लेपोर्थ ने यूरेनियम की खोज करी थी। ठीक है, तो फ्रेंड आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी वीडियो पर, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं इस पर वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा।